हाय वीवर्स, वेलकम बैक। आज हमारे लर्निंग चैनल में हम डिस्कस करेंगे ये जो आपके सामने प्रोजेक्ट टाइमलाइंस का एक एनिमेटेड प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये कैसे पावर पॉइंट में बनाते हैं। तो जस्ट 20 to 25 मिनट्स में आप जान सकेंगे कि ये कैसे मैंने बनाया है और कैसे इसको एनिमेट करवाया है। तो लेट्स प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन। इंसर्ट से मैंने लिया एक शेप मैंने लिया ये सर्कल, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया। अच्छा, जब आप कोई शेप बनाते हैं, वहां से जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं किसी भी शेप को, तो वैसे अगर आप कर रहे होंगे तो ये किसी तरह भी आ सकता है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब भी आप शेप बनाओ, आप सिंपल इंसर्ट में जाके शेप उठाओ और कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस रखो और माउस की थ्रू करो, तो ये कहीं भी नहीं हिलेगा और बिल्कुल सीधा आपके लिए वो डिज़ाइन आसानी से बनेगा। अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट नहीं पकड़ा होगा तो इसकी डिज़ाइन स्क्वीज हो सकती है। तो ये मैंने एक सिंपल सा शेप बनाया। अब मैंने इसी शेप को कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऐसे पकड़ा, तो ये एक यहाँ से ऐसे, तो ये मुझे एक और शेप भी इसने दे दी। इस शेप को मैंने थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट के साथ कम कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट पकड़ा हुआ है और इसकी साइज थोड़ी सी कम कर दी और ये मैंने इस बीच में रख दिया। जब आप कंट्रोल शिफ्ट के थ्रू करते हैं तो ये जो रेड लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, वर्टिकली भी हॉरिजेंटली भी, ये आपको फिट करवा के दे देता है। अब मैं इसको कोई कलर देना चाहता हूँ। मैंने इसको जो पीछे वाला है, इसको मैंने प्रेस किया और यहाँ पे आके मैंने एक सिंपल सा शेड दे दिया और पीछे जो आउटलाइंस है उनको नो आउटलाइंस कर दिया। अब जो ये वाला सर्कल है, इसको कलर्स तो मैंने आपको जिस तरह पिछले सेशन में भी कहा था कि आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ कि आप इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन उठा सकते हैं। अब मैंने इसके लिए फॉर एग्जांपल, ये मेरे टाइमलाइन का फर्स्ट पेज है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऐसा शेप ले लेता हूँ या थोड़ा ऐसा कलर ले लेता हूँ जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। अब ये मैंने किया और इसकी भी आउटलाइन मैंने ख़त्म कर दी। अब मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको सही नज़र आता जाए और ये कैसे बनाते हैं। ये मैंने एक शेप बनाया, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी या राइट क्लिक करके ग्रुप में जाके ग्रुप करना है। दोनों तरीके मेरे पास है, या मैं इसी तरह करूं या सिंपल दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, तो ये ग्रुप हो गया। अब ये एक बन गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसी तरह मैं यहां से शुरू करूं। ये मुझे नीचे रेड लाइन नजर आ रहा है, इसी लाइन पे मैंने और भी रखने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 5-6 चाहिए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर लेता हूं और माउस की थ्रू जब इसको मैं इस तरह, तो ये बिल्कुल सीधे लाइन में जा रहा होगा। अब मैं इसे सिंपल कंट्रोल शिफ्ट के साथ आगे ड्रैग करता जाऊंगा और ये आखिर तक मुझे इसी तरह की शेप देता जाएगा। आप या जिस तरह टाइमलाइन में आपको चाहिए, ये मैंने कर दिया। अब मैं इस तरह करता हूं, ये मैंने ले ली एक लाइन। अब लाइन भी जब मैं वैसे अगर ड्रा करूंगा तो ये किधर भी जा सकती है, लेकिन जैसे ही मैं इधर आता हूं तो ये मुझे डॉट्स भी दे रहा है कि कहाँ से ले रहे हो लाइन। मैं यहां से लिया, कंट्रोल शिफ्ट मैंने पकड़ा और यहां से लिया, तो अब ये लाइन हिलेगा नहीं, ये बिल्कुल सीधा जाएगा जब मैंने, और उधर भी डॉट्स के साथ मिल गया। कंट्रोल शिफ्ट का ये फायदा होता है। अब मैंने इस लाइन की थोड़ी सी अगर शेप में जाके, ये जो शेप फॉर्मेट यहाँ पे होता है, अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप इस पे क्लिक करो तो ये शेप फॉर्मेट आ जाता है डबल क्लिक के साथ। यहाँ से मैंने इसकी थोड़ी सी वेट बढ़ा दी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 2 पॉइंट ये कर दिया और इसकी कलर जो है वो मैं डिम रखना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं। तो ये मैंने वो कलर यूज़ किया जो पीछे वाले सर्कल का है, ये मैंने यूज किया। अब इसी लाइन को मैं आगे भी ले जाना चाहता हूं, तो फिर से कंट्रोल शिफ्ट, ये मैंने इधर, ये मैं इधर ले आया, कंट्रोल शिफ्ट इधर भी ले आया, कंट्रोल शिफ्ट इधर भी ले आया। अब कंट्रोल के साथ ये और ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको राइट क्लिक करके सेलेक्ट किया और इस पे मैंने क्या किया,
इसको मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ या राइट क्लिक करके सेंड टू बैक, ताकि ये इन सर्कल्स के ऊपर ना आए। तो सेंड टू बैक करके ये सारे अब इन शेप्स में जाके मैंने यहाँ से ये वाला शेप उठाया, ये जो टीयर ड्रॉप है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया। अब मैं इसको इस तरह करता हूं कि इसको मैंने यहां से पकड़ के, ये जो है इससे पकड़ के ऐसे किया, फिर मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा के इसकी साइज जो है वो ठीक कर लेता हूं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मैंने किया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं, ये जो नीचे लाइन है इसके साथ मैंने इसको एडजस्ट कर दिया और इधर ले आया। इसकी साइज कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। और इसकी जो विड्थ वगैरह है इसको सेट भी करवा सकता हूँ। ये मैंने कर दिया। जिस तरह कलर स्कीम्स में मैंने बताया था, ज्यादातर कोशिश ये कर लिया करे कि सेम कलर्स, तो मैं इसको ये वाला कलर देना चाहता हूँ। तो सिंपल तरीका है, इसको क्लिक करें। अभी आपको दोबारा कलर ढूंढने की जरूरत नहीं है। शेप फॉर्मेट, शेप फिल, यहाँ ये आई ड्रॉपर है, आई ड्रॉपर क्लिक करें और इस पे क्लिक करें तो ये सेम वही हो गया। और इसके जो आउटलाइंस है इनको मैं नो आउटलाइन कर लेता हूँ। अब ये इस शेप की कलर तो ये ठीक है, लेकिन इस वाली की मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मैं कलर्स चेंज करता हूँ तो ज्यादातर जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो आपके रीसेंट कलर्स इधर अवेलेबल होते हैं जो आप यूज करते हो। फॉर एग्जांपल इस वाले को मैंने ये कलर दे दिया, इस वाले को, ये जो इनर सर्कल है ये आउटर नहीं, इसको मैंने कलर दे दिया फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको मैंने फॉर एग्जांपल कलर दे दिया ये वाला, और ये चूंकि आखिरी वो है तो इसको मैं कलर दे देता हूं फॉर एग्जांपल ग्रीन। अब ये वाला जो शेप है इसके अंदर मुझे आइकॉन्स के लिए एक गोल शेप में इसके अंदर भी डाल देता हूं। तो मैंने वो इंसर्ट में जाके शेप्स में से ये सर्कल ले लिया और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ माउस के थ्रू इस तरह बना के इधर, सॉरी, इस तरह बनाया, फिर कंट्रोल शिफ्ट छोड़ दिया और यहाँ नीचे ले आया। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसका मैं कलर दे देता हूं वाइट और आउटलाइंस कर देता हूं नो। अब ये और ये इस तरह पीछे वो होगा और बीच में ये सर्कल होगा, इस सर्कल्स में मैं आइकॉन यूज करूंगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इधर ही एक आइकॉन्स में बाद में भी ला सकता हूं। अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया माउस के थ्रू और कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहां ले आया, ये डुप्लीकेट हो गया कंट्रोल शिफ्ट के साथ और माउस के थ्रू, फिर छोड़ दिया, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको यहां ले आया, फिर छोड़ दिया, फिर कंट्रोल शिफ्ट यहां ले आया और फिर छोड़ दिया, फिर कंट्रोल शिफ्ट यहां ले आया और फिर छोड़ दिया। अब मैंने इसकी कलर ये की है, इस वाली की कलर अब मैं सिंपल शेप फॉर्मेट, शेप फिल, आई ड्रॉपर, ये वाला, ये क्लिक किया, शेप फिल, आई ड्रॉपर, ये। अब मैं चाहता हूं कि आइकॉन्स आए, तो आइकॉन से पहले एक और काम करता हूं मैं। आइकॉन से पहले मैं इस तरह करता हूं कि यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, यहाँ पे ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया इंसर्ट से और इसमें मैं एडिट टेक्स्ट के थ्रू अपना फॉर एग्जांपल सितंबर 2021 में एक वो शुरू हो रहा है, तो इसको मैंने बनाया, क्लिक करके अप एरो डाउन एरो के थ्रू इस तरह सेट कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। अगर इसकी आप टेक्स्ट जो है इनसाइड कैपिटल बनाना चाहते हो तो सिंपल टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दो, शिफ्ट F3, ये शिफ्ट F3 दबाओगे तो कैपिटल, फिर दबाओगे तो स्मॉल, फिर दबाओगे तो टाइटल केस। जितना आप शिफ्ट F3 दबाओगे इसके टेक्स्ट की जो केस हैं वो आप चेंज करवा सकते हो। तो ये मैंने किया, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बढ़ाया, ये मैंने थोड़ा सा इधर ड्रैग किया,
और फिर इसको सेट करके कंट्रोल और लेफ्ट एरो राइट एरो के साथ सेट कर दिया। फिर मैंने इसका एक डुप्लीकेट बनाया सेलेक्ट करके कंट्रोल डी के थ्रू और इसको यहाँ रख दिया और इसका भी एक कंट्रोल डी बना के नीचे कर दिया। अब इस वाले में मैं मेन एक्टिविटी फॉर एग्जांपल प्लानिंग कि मेन क्या होगा, इस प्लानिंग को भी आप अगर कैपिटल कर सकते हो या स्मॉल जिस तरह भी आप चाहते हो ये। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए होगा कि एड डिटेल्स ऑफ एक्टिविटी या टास्क जो भी आपका है वो आप इधर फिर ऐड कर सकते हो। और इसको स्मॉल करके मैंने बोल्ड भी हटा दिया, इसमें ज़रूरत नहीं होगी। मैंने क्या करना है, इसको नहीं बल्कि सिर्फ इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे एनिमेशन में ये एक साथ ही आए, ये अलग आए लेकिन ये एक साथ ही आए तो उसको मैंने ग्रुप कर दिया। अब इनको मैंने सेलेक्ट करके ये दोनों ऊपर वाला भी और ये वाला भी कैसे सेलेक्ट करते हैं, माउस की थ्रू ऐसे या इस पे क्लिक कर दो और फिर शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक कर दो। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहां से यहां ले आया, छोड़ दिया। फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहां ले आया माउस के थ्रू, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहां ले आया। कंट्रोल शिफ्ट का फायदा ये होता है ये आपको उसी लाइन में सीधा बिल्कुल फिट करके देगा। तो ये मैं इधर ले आया। इसमें इनसाइड जो साइज वगैरह है इसको अगर आप कम करते हो थोड़ा सा और तो और भी कम कर सकते हो, सबको सेलेक्ट करके यहाँ से, ठीक। अच्छा, अब मुझे चाहिए आइकॉन्स। तो ये प्लानिंग फेज है फॉर एग्जांपल, ये वाला फिर एग्जीक्यूशन है या जो भी आपके टास्क इधर लिखते हैं, आप सिर्फ डिज़ाइन पे फोकस है मेरा। फिर यहाँ पे मॉनिटरिंग और इसी तरह फिर आप कहते हो कि इवॉल्यूएशन एंड देन द क्लोजर और लेसन लर्न एट्सेट्रा। सो ये मैंने इस तरह कर दिया और नीचे डिटेल्स में फिर आप डिटेल भी लिख सकते हो। अब मुझे आइकॉन चाहिए, प्लानिंग से रिलेटेड आइकॉन। मैं सीधा इंसर्ट आइकॉन, वहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कि मुझे कुछ इस तरह के आइकॉन्स अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वीडियो लंबा ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने ये आइकॉन्स यहाँ से ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो आप भी यहाँ से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप प्लानिंग में हो तो प्लानिंग के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के आइकॉन्स इधर अवेलेबल है, एग्जीक्यूशन के लिए भी दे सकते हो। तो इसी तरह आप यहाँ से आइकॉन्स ले लो। मैंने चूंकि ऑलरेडी लिए हैं तो मैं यहाँ पे सीधा वो आइकॉन्स अभी पेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरे ऑलरेडी आइकॉन्स अपने लिए किए हुए हैं वहाँ से, तो ये मेरे वो आइकॉन्स है। अब मैं सिर्फ क्या करता हूँ कि ये प्लानिंग फेज है तो इसमें इसको इधर रख दिया। ये फिर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड आइकॉन है, ये फिर मॉनिटरिंग क्वालिटी एश्योरेंस उससे रिलेटेड आइकॉन है। ग्राफिक फॉर्मेट, ग्राफिक फिल, आई ड्रॉपर, ये तो ये उसी तरह ही होगा। इसको सेलेक्ट किया, ग्राफिक, ग्राफिक पे जाके आई ड्रॉपर और ये आप इसकी एडजस्टमेंट वगैरह अगर कहीं पे कोई चीज़ इधर उधर है तो आप इसको बिल्कुल सर्कल पे भी करवा सकते हो। सॉरी, अब बारी है एनिमेशन की। तो एनिमेशन का एक सिंपल तरीका आपको बताता हूं, आपको बार बार ज़रूरत नहीं होगी हर जगह एनिमेशन लगाने की। उसके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है कि जब आप एनिमेशन में जाते हैं तो एनिमेशन पेन को ओपन कर दे। ये है आपका एनिमेशन पेन। अब आपने क्या करना है, मैं चाहता हूं कि पहले ये दोनों आ जाएं, ठीक है। तो इन दोनों को मैं क्या एनिमेशन दे रहा हूं, मैं इनको जो भी आपको पसंद है यहाँ से शेप भी ले सकते हो। इसी तरह ये होगा, आप कहते हो कि नहीं ये इस तरह जूम होके आए तो ये इसी तरह जूम होके आएगा। अब आपने एनिमेशन लिया, फिर इसका इफेक्ट ऑप्शन भी है कि जूम किस तरफ आए, सेंटर को या स्लाइड सेंटर को, कैसे आए। तो आपने ऑब्जेक्ट सेंटर पे मैंने सिंपल इसको इस तरह कर दिया कि ये मेरा एनिमेशन जो है ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि ये और ये और ये सब साथ आए, तो मैंने इनको कंट्रोल आल इसी तरह करके सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया। इसको मैं सबको ग्रुप भी, ये वाला भी मैं ग्रुप, जिन जिन को आप एक साथ करवाना चाहते हो उनको आप ग्रुप कर दो। अब मैं चाहता हूं कि पहले ये जूम हो गया, अब फिर ये जूम हो जाए या कोई और शेप जो भी आपको पसंद हो। मैं फिलहाल जूम से कर रहा, ये जूम हो गया। फिर इसके बाद में ये भी जूम हो जाए, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ऑप्शन है, मैंने इसको भी जूम किया। और ये वाला फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया फ्लाई इन, तो ये फ्लाई इन हो गया। अब एक और चीज,
ये जो एनिमेशन होगी ये आपने यहाँ से, ये जो एनिमेशन टैब में जब आप होंगे तो जब आप इसको क्लिक करें तो एनिमेशन तो आपने यहाँ से लगा, इसकी सेटिंग यहाँ से कर लिया करें। अब ये कह रहा है कि ये एनिमेशन क्लिक पे आएगा कि विद प्रीवियस के आफ्टर प्रीवियस, ये पहला है तो ये क्लिक पे आए। इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जल्दी आए तो आप इसको कम भी रखो तो अच्छा है, 25 20 या इस तरह आप रखते हो, 50 बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको मैंने ऑन क्लिक 25 कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो है, ये वाला जब आए तो ये ऑन क्लिक ना आए, ये आफ्टर प्रीवियस आए। जैसे ये जूम इन हो जाए फिर ये जूम इन हो जाए, फिर ये वाला भी, ये जो महीने का नाम है ये भी मैं कहता हूं आफ्टर प्रीवियस आ जाए, ठीक है। और इसकी भी आप टाइमिंग चेंज वेंज कर सकते हो। अब ये जब ये पहले क्लिक पे आया फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाए, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब ये वाला मैं चाहता हूं कि तब आए जब मैं क्लिक करूं, तो ये फिर ऑन क्लिक पे मैंने छोड़ दिया और इसकी थोड़ी सी टाइमिंग मैंने कम कर दी। तो ये मैंने एक दफा एक कर लिया, आगे के लिए मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पे है एनिमेशन पेंटर, तो आप ऐसे भी नहीं करोगे कि एक दफा दबाया और एनिमेशन पेंटर सब पे अप्लाई किया, लेकिन सीक्वेंस में जाना है। अब आप पहले ये करते हो, फिर ये करते हो, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो इसमें भी यही ऑप्शन होगा। तो इसको क्लिक करके एनिमेशन पेंटर ले लो और इस पे क्लिक करो तो ये भी इसी की तरह हो गया। फिर इस पे क्लिक करके एनिमेशन पेंटर ले लो और यहाँ क्लिक करो तो ये इसकी तरफ हो गया। ऐसा मत करो कि ये क्लिक करके एनिमेशन पेंटर लेके इसको भी किया, इसको भी, क्योंकि वो सीक्वेंस में अपने जाना है। तो पहले इससे इसको किया, इससे इसको किया, इस वाले को सेलेक्ट करके एनिमेशन पेंटर से इसको किया, ये वाला सेलेक्ट करके एनिमेशन पेंटर से जो होम में था फॉर्मेट पेंटर, वो टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स के लिए वगैरह की, ये एनिमेशन से रिलेटेड पेंटर है। तो ये इसकी तरह ये भी हो गया। अब मैं ये वाला कर रहा हूँ तो फिर से ये सेलेक्ट करके एनिमेशन पेंटर से ये लिया, फिर ये सेलेक्ट करके एनिमेशन पेंटर से ये लिया, फिर ये सेलेक्ट करके महीना जो मेरा सीक्वेंस है उसी में जा रहा हूँ, फिर ये सेलेक्ट करके एनिमेशन पेंटर से ये किया, ये आया, फिर ये आया, फिर ये लाइन आई और फिर उसके बाद ये वाला आया। फिर इसको हम देखते हैं अपने स्लाइड शो में। तो ये इसी तरह आपका वो टाइमलाइन वाला बन जाता है। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं शेयर कर दूंगा डिटेल्स। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो मेरे चैनल के अबाउट पोर्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल करें, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, मैं आपको टेक्स्ट या दूसरे वीडियो से ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे मिलते जाए। थैंक यू सो मच।